हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में शील्ड डिवाइन थ्रोन के अपकमिंग वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप आगे के एपिसोड देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉन्ग हाउ चेन और उसकी टीम 16 स्लॉटर मिशन के कंप्लीट करने के लिए डीमन टेरिटरी की ओर निकल गई थी। और सबसे पहले वो लोग नैरिक प्रोविंस में गए थे, जहां लॉन्ग हाउ चेन अपनी टीम को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ताकि वो लोग अलग अलग जगह जाकर उन सभी डीमंस को जल्दी मार सकें। जिसके बाद हमने देखा था लॉन्ग हाउ चेन और सायर इनविजिबल डीमन को मार देते हैं, और ठीक उसी तरह उसके टीममेट ने भी सारे डीमंस को मार दिया था, जिससे उनका नैरिक प्रोविंस का मिशन कंप्लीट हो गया था। और लॉन्ग हाउ चेन सबको अपने आगे के मिशन के बारे में बता रहा था कि वो लोग जैक्वेस प्रोविंस में जाकर सारे डीमंस हंटर को बचाएंगे, जो हजारों याक के बीच फंस गए हैं। वहीं एपिसोड के लास्ट में हमने स्लेइंग डीमंस को भी देखा था, जिनको लॉन्ग हाउ चेन के बारे में पता चल गया था, और वो सब भी जैक्वेस प्रोविंस की ओर जाने का डिसाइड करते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चेन और उसकी टीम जैक्वेस प्रोविंस की ओर निकल गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक रिवर दिखता है, जिसको पार करके उन्हें आगे की ओर जाना था। इसलिए लॉन्ग हाउ चेन और उसकी टीम रिवर के ऊपर से बहुत मस्ती करते हुए जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सभी रिवर मॉन्स्टर के याक्स क्लैन की ओर जा रहे थे, क्योंकि इस रिवर में बहुत डेंजरस फिशेस मॉन्स्टर्स रहती थी, जो फिराना मछली से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी लॉन्ग हाउ चेन को कुछ खतरा महसूस हो जाता है, और वो अपनी टीम से सतर्क रहने के लिए कहता है। साथ ही साथ उन्हें बताता है, हम याक्स टेरिटरी में पहुंचने वाले हैं, इसलिए तुम सब केयरफुल रहना, और हो सके तो तुम सब उन पर अटैक्स करने के बजाय खुद को डिफेंड करने की कोशिश करना। मैंने सुना है यहाँ के रिवर मॉन्स्टर बड़े ही जंगली हैं। वो इतना कह ही रहा था कि तभी कुछ छोटे फिश मॉन्स्टर सीमा शियान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए सीमा शियान इधर उधर भाग रहा था। सीमा शियान तो काफी घबराया हुआ था, क्योंकि वो सभी मिलकर उसे अपना डिनर बनाना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं सीमा शियान भागते हुए उन फिशेस से कह रहा था, अबे चिलगोजो, यहाँ पर मेरे अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, तुम उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? अब ये देख के उन सबको भी कुछ नहीं समझ आ रहा था, आखिर ये सारी फिश उसी के पीछे ही क्यों पड़ी हैं। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चेन अपनी टीम से कहता है, जल्दी से इन फिशेस को मारकर सीमा शियान को बचाओ। जो सुन सब उन फिशेस से फाइट करने लगते हैं। तभी लॉन्ग हाउ चेन नोटिस करता है, सीमा शियान का टकला धूप की वजह से काफी चमक रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि ये शॉ फिश हैं, जो चमकती हुई चीजों से काफी अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए लॉन्ग हाउ चेन सीमा शियान को बताता है, ये फिशेस तुम्हारे चमकते हुए टकले से अट्रैक्ट हो रही हैं, इसलिए फालतू का इधर उधर भागना बंद करो और जल्दी से उन पर अटैक करो। ये सुन सीमा शियान ठीक वैसा ही करता है। लेकिन ये मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि तभी उनके ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। यानी सीमा शियान के टकले का शाइन देखकर वहां पर एक बहुत बड़ा शॉ फिश किंग आ गया था, जिसे देखकर सीमा शियान की हवा टाइट हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं शॉ फिश किंग वहां आते ही सीमा शियान पर वाटर बीम से अटैक कर देता है, जो देख सब काफी डर गए थे। तभी लॉन्ग हाउ चेन कहता है, सीमा शियान जल्दी वहां से हटो। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउ चेन और उसकी टीम को एक भयानक जंगल में देखते हैं। लेकिन उनके साथ सायर नहीं थी, क्योंकि वो कहीं गायब हो गई थी। इसलिए लॉन्ग हाउ चेन सायर को ढूंढ रहा था। यहाँ लॉन्ग हाउ चेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सायर कहाँ चली गई, कहीं वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई। ये सब सोचकर लॉन्ग हाउ चेन काफी परेशान हो रहा था। उधर सीमा शियान भी गायब हो गया था, इसलिए लिन उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। लेकिन यहाँ ना तो सायर मिल रही थी और ना ही सीमा शियान, जिससे वो लोग काफी दुखी थे। तभी हम लिन के पीछे एक डीमन को देखते हैं, जो उस पर अटैक करने ही वाला था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हैनियो को भी कुछ जंगली वाइन्स जकड़ लेती हैं, जिससे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, बहुत दिन बाद इतना लजीज डिनर मिला है, लगता है आज तो सारे डीमंस को दावत पर बुलाना ही पड़ेगा। ये देख लॉन्ग हाउ चेन अपनी स्वॉर्ड से उस वाइन को काट देता है, जिससे उस वाइन की कंट्रोलर काफी गुस्से में आ जाती है, जो कि एक कैक्टस डिवाइन फ्लावर थी, और ये फ्लावर सूरज ढलने के बाद अपने शिकार पर निकलते थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो कैक्टस फ्लावर उन सभी को अपने वाइन से पकड़कर हवा में लटका देती है, और सबसे कहती है, काफी टाइम हो गया है, पेट
भरकर मील खाए हुए और तुम लोग तो दिखने में भी काफी डिलीशियस हो, बोलो सबसे पहले मैं किसको खाऊं। ऐसा कहते हुए वो सबसे पहले लिन को खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिससे लिन काफी घबरा गया था और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मास्टर मुझे बचाओ, मैं इसका डिनर नहीं बनना चाहता। तभी अचानक से वहाँ सायर आ जाती है जो कुछ बदली बदली से लग रही थी, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए मैं बिना स्पॉइलर दिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हाँ, जाते हुए ये जरूर बताना कि सायर लिन को कैक्टस डिवाइन फ्लावर से बचा पाएगी या फिर वो खुद किसी डीमन सोल के कब्जे में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।